अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 1 पढ़ाया था, आया वसंत। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 पढ़ा रही हूँ, पापा की सुंदर गेंद। ठीक है, इस लेसन को आप ध्यान से सुनिएगा। पापा जब ये क्या कह रहा है बच्चों, हमें कभी भी अपनी किसी वस्तु को लेकर घमंड या लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल अच्छा नहीं होता। मतलब हमें हमारी कोई चीज़, हमारे पास ख़ास चीज़ है तो उसके लेके हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए इस बात से जुड़ी एक कहानी पढ़ते हैं। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पावलोव पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे। ये एक शहर का नाम है पावलोव पोसाद। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी। कैसी? सूरज की तरह, बल्कि सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था और सूरज से तो वे 4 गुनी सुंदर थी, क्योंकि 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वे कौन सा है। मतलब सूरज का कलर देख नहीं सकते ना हम ठीक से, क्योंकि उसकी तरफ हम देख नहीं सकते। तो बच्चा क्या कह रहा है कि गेंद तो जो थी पापा की, वो सूरज के रंग से भी ज़्यादा अच्छी। देखो ये वाली गेंद है ना। गेंद मिठाई की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। मतलब अलग अलग मिसालें दे रहा है वो। पूरे पावलोव पोसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। वे मास्को में खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज़्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी और पापा को उस पर बड़ा नाज था। मतलब घमंड था उन्हें थोड़ा कि मेरे पास इतनी अच्छी गेंद है। गेंद को लिए वे जिस तरह अकड़कर चला करते थे, उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन चारों रंगों से उसे रंगा है। मतलब पापा को क्या हो गया था, मतलब अपने आप पे फख्र हो गया था, मेरे पास इतनी खूबसूरत सी गेंद है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। वे उससे अकेले ही खेलते, लेकिन अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वे उन्हें जलाना चाहते थे। मतलब वो किसी को ये गेंद देना नहीं चाहते थे, लेकिन अकेले तो हम खेल भी नहीं सकते। तो पापा इस वजह से क्या करते थे कि लड़कों के साथ ही खेल लिया करते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, पर ये बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो गेंदों की तरह ये भी फट जाएगी। इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी। लो वे रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर रहे हो, क्यों डर लग रहा है। मतलब लड़कों ने क्या कहा पापा से कि तुम अपनी गेंद पे जो घमंड कर रहे हो ना, ये अच्छी है, लेकिन क्या होगा अगर ये किसी मोटर के नीचे आ गई ना तो ये फट जाएगी। तो पापा क्या बोलते हैं कि नहीं मेरी गेंद ऐसी नहीं है, वो नहीं फटेगी। तो लड़कों ने उनसे क्या कहा कि जाओ वो मोटर आ रही है, जा करके उसके नीचे अपनी गेंद फेंको। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्षण भर वे सभी बुत बने खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़ककर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधे आगे चली गई, लेकिन गेंद वही मौजूद थी। नहीं फटी, नहीं फटी, गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोरों से आवाज़ हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। ये गेंद की ही आवाज़ थी। वे फट ही गई। ऑफकोर्स गेंद तो फटेगी ना, गाड़ी के नीचे आ गई वो। पापा भागते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मेला चीतला सा ही नज़र आया। चीतला मतलब मेला सा कपड़ा। वे ज़रा भी सुंदर नहीं था। अब पापा ने रोना शुरू किया। वे घर को भागे और सभी लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
फट गई वे चिल्लाए, सबका अच्छा सबक मिला तुम्हें। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। मतलब शेखीखोर मतलब अपना गुरूर दिखाना, दूसरे को अपने आप पे घमंड करना। पापा ने कहा कि वे लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते। वे इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद कर दे दी। ये पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने पापा को लालची नहीं कहा। अच्छा है ना ये लेसन? इससे हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, आप लोगों को अगर इसकी एक्सरसाइज को लेकर थोड़ी टेंशन है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जैसे ही आपको बुक प्रोवाइड होती है, आपको बुक मिलती है, मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइज जो है वो फिल करा दूँगी। अभी मैं आपको कुछ इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सरसाइज आपको इसमें करवा रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में कीजिए और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये है आपके शब्दार्थ इस लेसन के। पापा की सुंदर गेंद। देखिए, पहला है एकटक मतलब ध्यान से। दूसरा है पेंदा मतलब तला नीचे का हिस्सा। नाज मतलब गर्व। जलाना मतलब चिढ़ाना। चीथड़ा मतलब फटा पुराना कपड़ा। और शेखीखोर मतलब झूठी शान बखाड़ने वाला। आपको इस लेसन को ये शब्दार्थ अच्छे से करने हैं और इन्हें याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर कराऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।